अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान फरीद रईस। नाज़रीन, आज शो के आगाज़ में आपको लिए चलते हैं आमिल बाबा के आस्थाने पे और दिखाते हैं कि वो किस तरीके से अपनी चालाकी, मक्कारी और अय्यारी से साइलीन को बेवकूफ़ बना रहा है। करम करम सदके। बस बच्चा, बस कर बच्चा, जी उसकी दूसरी जेब में भी पैसे हैं। जान पे ना खेल जा, बस कर दे बच्चा। अच्छा बाबा जी मेहरबानी। लापड़ जी का गुटकू जन्मन बोले, लापड़ जी का गुटकू फिर जीन कनारे, फिर जीन कनारे, फिर जीन कनारे। थल्ले 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 थल्ले। मैं मर गया। बाबा जी, आज आस्थाने पे किस खुशी के ढोल बज रहे हैं? बच्चा, बाबा डिग्री लेने जा रहा है। वाह वाह वाह। बच्चा तू तो सहाफी है, तुझे तो पता चल गया होगा इंग्लैंड वालों ने जादू टूने की पोस्ट ग्रेजुएशन शुरू कर दी है। क्या कहने। और उन्होंने कहा है कि जिसका जितना जितना तजुर्बा है उस बेस पे एडमिशन मिलेगा। वाह बाबा जा रहा है वहां पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, वाह क्योंकि बाबे का 22 साल तजुर्बा है। वाह। बच्चा, तू अमेरिका से डिग्री लेके आया है तो बाबा भी इंग्लैंड से डिग्री लेके आएगा। जी जी, ये बाबा बिल्कुल ठीक कह रहा है। अच्छा सर। एक खबर के मुताबिक बर्तानिया की एक्स्ट्रा यूनिवर्सिटी ने जी जी। साल 2024 में जादू टोने में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कराने का ऐलान किया है। खुशियां चेक करो बाबा की। हाँ जी। बेटा, बाबा वहां से 3-4 डिग्रियां लेके आएगा। फिर बाबे के आस्थाने पे तुम रौनक देखना। डिग्रियां कौन सी लेनी है बाबा जी, ये तो बताइए। बेटा, सबसे अहम डिग्री MA KM की डिग्री है, इसकी हमारे पाकिस्तान में बड़ी डिमांड है। बाबा, ये MA KM की डिग्री क्या है? महबूब आपके कदमों में। पाकिस्तान के वो नौजवान जिनको नौकरियां नहीं मिलती, जिनके पास कारोबार करने के लिए पैसा नहीं है, उनमें आधे से ज्यादा बच्चे इसी काम में लगे हुए हैं। क्या दुखती रग पे हाथ रखा है। दूसरी अहम डिग्री जिसकी इस खित्ते में बड़ी जरूरत है, MUD की डिग्री है। MUD की डिग्री बाबा? जी हाँ, MUD, मदर इन लॉ अंडर डॉटर इन लॉ। सदके। बाबा, ये कौन सी खुद ही डिग्रियां बना ली हैं, हमने तो नाम नहीं सुना इनका। बेटा, इसी तरह की डिग्रियों की वहां पोस्ट ग्रेजुएशन होगी, और उधर कोई ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग-अलग करने की डिग्री नहीं है। जादू टूने की डिग्री में यही कुछ है बच्चा। तीसरी सबसे अहम डिग्री जिसकी इस पाकिस्तान में बड़ी डिमांड है, GSP की डिग्री है। बाबा, GSP की डिग्री? गवर्नमेंट सर्वेंट प्रमोशन की डिग्री। यहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, वो जादू टूने से ही तरक्की चाहते हैं, कामकाज से, मेहनत से तरक्की नहीं चाहते। बाबा जी कोई साडे वाले ने भी डिग्री हासिल करो, इलेक्शन सिर दे उत्ते आ गया जी। लापड़ जी का गुटकू जन्मन बोले, लापड़ जी का गुटकू फिर जीन कनारे, फिर जीन कनारे, फिर जीन कनारे। थल्ले 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 थल्ले, हरीफ थल्ले हरीफ थल्ले, मुखालिफ थल्ले मुखालिफ थल्ले। फिक्र ना करो चौधरी गफूर साहब, इस दफा इस तरह का जादू टूना होगा कि आपका मुखालिफ आपके कदमों में गिर जाएगा। बाबा जी पिछले इलेक्शन दे भी तुसी यही फरमाया सी। हट हट हट। अच्छा, पिछले इलेक्शन में तुम्हारे मुखालिफिन का जादू टूना ज्यादा तगड़ा था। इस इलेक्शन में उनका जादू टूना खत्म हो चुका है। अब बाबे का जादू टूना चलेगा।
मैं सदके जहाज की तरह तेरी जीत ऊपर जाएगी। मैं सदके जावां अपने मुर्शदां तो। मैं आस्ताने दे उत्ते देगां चाढ़नियां ने मतंजन दियां खोए वालियां। एवरी ऑफ नाइटिंगेल मैकेनिकल वर्कर्स गुजरांवाला संडे एडिशन रोड टू स्वाद लाहौर लाहौर जानी जे डबुले। ये वाकई मजाक नहीं कर रहे हैं, ये बिल्कुल हकीकत है। अच्छा? हमारी सियासत में कई बरसों से ये जादू टोने चल रहे हैं। गुज़िश्ता बहुत सारे वज़ीर आज़म बाबों के पास जाते रहे हैं, उनसे तावीज लेते रहे हैं, उनसे दम करवाते रहे हैं। हट हट हट। और तो और सरकारी प्राइवेट नौकरियों में टोने चल रहे हैं, जी। खानदानों में, बरादरी शरीके में ये टोने चल रहे हैं। हाय। और ये सब कुछ सिर्फ ड्रामा। हाँ जी। ना जी ना, ये ना करें, इस तरह की बात ना करें, मेहरबानी आपकी। मेरा तो कारोबार ही बाबे के सर पे है, बाबे के तवीज़ों से सारा मेरा कारोबार चलता है। मैं तो बाबे की दुआ से जीरो से हीरो बना बैठा हूं। क्या कारोबार करते हैं आप? शुरू में तो मेरा लोकल बिजनेस था। मैं चिकड़ में से गुंडोए पकड़ के मछली पकड़ने वाले को सप्लाई करता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने कारोबार वसी किया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू कर दिया। पूरे थाईलैंड में काले बिच्छू का अचार मेरा मशहूर है। डिमांड पूरी नहीं होती। तो क्या बात कर रहे हो भाई, काले बिच्छू का अचार? क्या कह रहे हैं आप? क्या आप तो यहाँ बैठे हैं, बिजनेस कहाँ कहाँ हो रहा है आपको क्या पता? फरीद साहब, चमगादड़ देखे आपने? चमगादड़ देखे होंगे? जी, वो जो देखा है। उल्टे उल्टे सोते हैं। हटे हट। चमगादड़ों के पर मैं चाइना में सप्लाई करता हूँ। वो क्या करते हैं चमगादड़ों के पर को? हाथ वाला चाइनीज पंखा देखा आपने? जी हाँ देखा है। सबसे महंगा पंखा जो है वो चमगादड़ों के परों का होता है। तले 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 आयो मैं मर गया। आयो मैं मर गया। ये छत से कोई चीज गिरी है? नहीं बाबा जी, ताड़ा बच्चा, ताड़ा शगिर्द, ताड़ा मुरीद बाबा जी। हाय। हक 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 हटे हट। गटनार कबूतर, ओ गुटकू। ये कौन सा बच्चा है जो अपने आप को हमारा शागिर्द कह रहा है, मुरीद कह रहा है? बाबा जी मैं ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ। ਓਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਜਾ ਕੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। लो। अपड़ जी का गुटकू चलन बोले लापड़ जी का गुटकू रजीन कनारे रजीन कनारे रजीन कनारे तल्ले 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 आए ओ मैं मर गया। अल्लाह ना करे बाबा जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? मेरे कारोबार दा की बनेगा बाबा जी? डोंट वरी बच्चा, बाबा के पास पहुंच गया है। तेरी संदूकड़ी चों भी वोट ही वोट निकलने ने और तेरे गले चों भी नोट ही नोट निकलने ने। ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। और चौधरी साहब इलेक्शन देना पैसा को लाउंडे हो, वो तो ਤੁਹਾਨੂੰ पुलिस भी फड़ लेगी तो तुसी इंज कर सकते हो। बल्कि ओदे ते भी कुछ खर्चा हुंदा है, इंज ते तू जाके किसी सिगरटां वाली दुकान ते भी कर सकना है। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। वो तेनू फौरन डब्बी चो एक सिगरट कट के दे देगा। ओहो बाबा जी, मैं इलेक्शन जितना चाहना। बाबा जी मैं अपना कारोबार बढ़ाना चाहना। बाबा जी मैं इंग्लैंड जाना चाहना। दिल दा बुआ खोल, मैं अंदर आना चाहना। लापड़ जी का गुटकू चनवन बोले लापड़ जी का गुटकू। बच्चा जी सदके। सबका काम होगा, रब के फजल से सबका काम होगा। वाह 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 वाह। हट हट हट। बस बाबा जी मैनू दाखला मिल जाए तो मेरा खानदान सुधर जाए। हाय। ओहो, किस काम से अपने खानदान की खिदमत करना चाहते हो यार? जाके कोई अच्छा काम करो। हाँ। ओ जी जादू टूने में दाखला तो मैं सिर्फ इंग्लैंड जाने के लिए ले रहा हूँ, तो उठे जाके मैं स्लिप हो जाना। हट 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 हट। बच्चा, बाबे ने स्लिप तो कभी अपने जिन को नहीं होने दिया। क्या कहनी? याद रखना, बाबे का जिन भी पूरी दुनिया का चक्कर लगा के वापस बाबे के पास आता है। अरे वाह अरे वाह। अगर तूने उधर स्लिप होना है तो तेरा स्लिप होने का शौक हम इधर ही पूरा कर देते हैं। वाह वाह वाह। घर में मोबाइल फेंक के तो कैंची चप्पल पहन के उसके ऊपर से गिर स्लिप हो जाएगा। अगर मोबाइल भी नहीं है तो केले का छिलका नीचे रख और ऊपर पाँव रख और स्लिप हो जाएगा।
ओ बाबा स्लिपां वाली सरकार, मुझे घर में स्लिप ना करवाएं, मुझे लंदन में स्लिप करवाएं। हाय ओ जी, मैंने हर कोर्स में दाखला लेने की कोशिश की है, मुझे दाखला नहीं मिला। ये खबर पड़ी है कि वहां पे जादू टूने में पोस्ट ग्रेजुएशन हो रहा है, तो मैं बाबा जी के दर पे आ गया। फिक्र ना कर, तू इंग्लैंड पहुंचेगा। बड़े बाबे हुए ने, बड़े बाबे हुए ने। बाबा जी की दुआओं से मुझे जनूबी कोरिया से ऑर्डर आया है। ओ अच्छा, किस चीज का ऑर्डर आया है? वो जी छिपकलियों की पूंछें मांगी हैं उन्होंने। यार ये कौन सा कारोबार है यार? क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बड़ा कीमती कॉटन बल्ट बनता है उससे। ਬਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਫਿੱਟੇ ਹੀ ਮੂੰਹ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਪੂੰਛ ਸਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿ ਝੰਡੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਜੇ। ओ ਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਝੰਡੀ ਹਿਲਾਉਂਦਾ है। वैसे ये बदनसीबी है हमारी कौम की कि बहुत कम लोग हैं जो मेहनत से मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं। जी सर। वरना हर कोई चोर दरवाजा ढूंढता फिर रहा है। बिल्कुल। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, मैं चोर दरवाजा नहीं लभन ਡਿਆ। मैं तो बाबा जी को कारोबार वास्ते दुआ कराना है जी। तो आप किस जानवर का तावीज लेने आए हो? हाँ। ਉਹਨੇ ਜੀ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਿਰਚਾਂ ਵਾਲੀ ਟਾਫੀਆਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਪਾ ਲਈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋ ਮੈਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਵੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹਾਂ। हाँ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਟੇਬਲ ਏ हाँ। ਉਹਦੇ ਪਾਵੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤਵੀਜ਼ ਰੱਖ ਦੀ। अच्छा ਕੱਲ ਮੈਂ ਪਾਵਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਮੇਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੀਮਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਏ। हाय ਬਲਕਿ ਦੀਮਕ ਅੱਧਾ ਤਵੀਜ਼ ਵੀ ਖਾ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਭੱਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਕੋ ਕਿਤੇ ਦੀਮਕ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਨਾ ਚੱਲ ਪਵੇ। तो ये सब कुछ फ्रॉड है ना। जिसका तावीज दीमक खा गई उसके तावीज में असर क्या होगा? हाय बेटा ऐसी बात नहीं है, इसका तावीज मैंने जाफरान और शहद से लिखा था। वाह वाह वाह। क्योंकि मिठी लिखाई थी इसलिए दीमक खा गई है, वरना दीमक की ये जरूरत नहीं कि बाबे के लिखे हुए के करीब भी पहुंच सके। ओहो बाबा जी, अब मैं क्या करूं? बच्चा, जब मैंने तुम्हें तावीज जो मीठा दिया था तो तुमने टाफियों को भी मिर्चों वाली शुरू की है। वाह 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 वाह। ओहो जब बंदा इन बाबों की बातों पर यकीन कर लेता है तो जी। फिर अंधा हो जाता है। बिल्कुल सर। हेलो मुंशी, ओए उथों मिर्चां वाले डब्बे चकाओ फैक्ट्री चो ते चीनी वाले डब्बे रखो। ਉਹ ਮਿਰਚਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਬਣਾਣੇ, ਮਿੱਠੀਆਂ। माफी चाहना बाबा जी, माय मिस्टेक। तर जाएगा बच्चा, तर जाएगा। हाय ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਟਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ 5 ਮਣ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਬੈਠਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? फिक्र न कर 5 मन मिठाई बाबा के आस्थाने में ले आ, बाबा का मेला एक बार फिर करा देंगे। लापड़ जी का गुटकू चनवन बोले, लापड़ जी का गुटकू फिर चीन कनारे, चीन कनारे, चीन कनारे। थल्ले 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 थल्ले, हाय ओ मैं मर गया। ਨਾ ਕਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ। चौधरी गफूर साहब, कोई होश के नाखून लें, कोई अकल करें यार। ये इलेक्शंस अवाम की हिमायत और उनके वोटों से जीता जाता है। हाँ। इन फ्राडी आमिल बाबों के तावीजों से कुछ नहीं होगा आपका। हाँ जी लगता है अबे ओ बाबू, बाबा जी को फ्राडिया मत कहना, अगर बाबा जी का दिमाग भिन्न बना गया तो आपको साड़ के भस्म कर देगा। यो बच्चा, ये आपको फ्राडिया कह रहे हैं। अबे हर एक से मुतक्का लगा लेना है, सहाफी से नहीं लगाना। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। इंशाल्लाह जी मंशूर हमारा पहले फाइनल है। क्या क्या होगा मंशूर में चौधरी साहब? इंशाल्लाह मटन कौरमा होगा, मटर कीमा बनाएगा इंशाल्लाह। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। नाज़रीन, आज हमारे दरमियान एक बार फिर मौजूद हैं साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान और मुस्लिम लीग क़ाफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। कैसी तबीयत है आपकी चौधरी साहब? अल्लाह ताला का शुक्र है जनाब, आप सुनाएं ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। गौरी साहब आप ठीक हैं जनाब? जी मैं ठीक हूँ जी। मुझे आपकी तबीयत कैसी है चौधरी साहब? जी थैला साहब बड़ी मेहरबानी जनाब। माशाल्लाह जी। जुल्फी तू ठीक है पुत्र? ਜੀ ਚੋਈ ਸਭ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। अल्लाह रे पुत्र, नहीं मैं दुआ कीती हुंदी ते तेरी ये हालत ना हुंदी।
ओके दूसरा चौधरी साहब मैं तो यकीन करो कि आपके लिए बड़ी दुआएं करता हूँ कि अल्लाह पाक आपको सेहत दे। गोगे मैनू दुआवां देण दे या गोड़ वाले चौलां नू दुआवां देण दे? और सुनाइए चौधरी साहब, इंतखाबात के हवाले से क्या सियासी जोड़ तोड़ चल रही है? जोड़ तोड़ कोई नहीं है जी, हमारे सीट एडजस्टमेंट है बस नून लीग के साथ। आहा, तो चूँकि नून लीग वालों के साथ हमारी ये चल रही है बात, तो इंशाल्लाह उनके साथ जो जहाँ जहाँ पे भी सीट एडजस्टमेंट होगी वहाँ हम करेंगे, वरना बाकी हम अपना इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल सही कह रहे हैं चौधरी साहब। आपकी जमात ने भी उनकी 16 माह की हुकूमत में बड़ा ख्याल रखा है नून लीग का। अरे देखें, जहाँ जहाँ पे हम समझते हैं कि मुल्क को ज़रूरत है हमारी, जी और जिस चीज़ में मुल्क का फ़ायदा है वो हम इंशाल्लाह करते हैं। हमारी सियासत जो है वो सिर्फ इतनी है कि मुल्क की बेहतरी होनी चाहिए। सही। तो जो हमें लगा उसके मुताबिक हमने उनका साथ दिया है। अभी हम यही समझते हैं कि नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे तो इंशाल्लाह मुल्क का फ़ायदा होगा उसमें। चौधरी साहब, चौधरी शाफिज साहब ने कहा है कि इस बार इलेक्शंस में वो सरप्राइज देंगे। क्या सरप्राइज देने जा रहे हैं आप लोग? देखें, अगर उन्होंने सरप्राइज कहा है तो अगर पहले बता दिया तो फिर वो सरप्राइज तो नहीं ना रहेगा। इसलिए मेरा ख्याल है कि इसको आप सरप्राइज ही रहने दें, आपकी मेहरबानी। फिर भी चौधरी साहब कुछ इशारा तो दीजिए। इशारा क्या दूं मैं? नहीं चोई साहब, सरप्राइज ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਧੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੋਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਡੱਬਾ ਖੋਲਿਆ, ਵਿੱਚ 2 ਇੱਟਾਂ ਸਨ। ये वो सरप्राइज तो नहीं हो गया जी, बाकी में चाहिए ने दो इटा। चौधरी साहब ऐ फजूल बात कर रहे हैं। और मेरे एक दोस्त ने लंबे केक भेजे सन, उन्होंने इट्टां कह रहे हैं। आहो चलो केक होने इट्टां होने तेरे लिए तो इको ही गल है ना। कई लोग सदका भी केक ही देंगे ने। फरीद साहब अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह सरप्राइज भी देंगे, और सरप्राइज भी ऐसा ही होगा कि उसमें मुल्क और कौम की बेहतरी होगी। ਅਸੀਂ डब्बे जो इट्टां वाला काम नहीं करना। चौधरी साहब, आप नहीं बता रहे हैं, लेकिन चौधरी शाफे ने तो ये वाजे कर दिया है कि इस बार इलेक्शंस में केपी के असेंबली में भी काफ लीग की नुमाइंदगी होगी। इंशाल्लाह काफले की सीटें होंगी केपी के में भी, और बलूचिस्तान में भी इंशाल्लाह हमारी सीटें होंगी। क्या कहने सर। बल्कि सिंध में भी हमें बड़ी उम्मीद है कि हमें सीटें मिलेंगी। वंडरफुल। बेशक एक सीटें मिलेंगी जरूर। अच्छा चौधरी साहब, आपने चौधरी सरवर को सियासी फैसले लेने से रोक दिया है, क्यों? देखें, ये मीडिया के ऊपर ये चीज़ें गर्दिश कर रही हैं। चौधरी सरवर साहब जो हैं वो दूसरी पार्टियों से राब्ते कर रहे हैं, तो इस तरह हमारे कारकुन जो हैं वो बेयकीनी का शिकार होते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो भी बात हो वो सबके सामने खुली बात हो। फरीद साहब, हम छुप के सियासत करने वाले लोग नहीं हैं। आपने देखा है कि जब हमने नून लीग का साथ दिया तो उसमें हमने खुल के साथ दिया। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि चौधरी सरवर साहब जब तक अपनी पोजीशन वादे नहीं करते उस वक्त तक जाहिर है वो पार्टी फैसला कैसे कर सकते हैं। तो आ रहे हैं तो आगे अपनी पोजीशन वादे करेंगे। वो हमने भी यही सुना है कि वो नून लीग में जाने की कोशिश कर रहे थे, मगर नून लीग वाले ने कहा कि भाई जी सीट कोई नहीं है, गड्डी खोल ले। फिर वो पीटीआई च वापस जाने से भी जोर ला रहे ने, मगर पीटीआई के ड्राइवर ने भी कहा था भाई जी साड़ी गड्डी होर पासे जानी, तुसी होर पासे जाना है। आईबीबी वालों का भी सुना है इसी तरह। तो इसलिए वापस आ गए चौधरी साहब, पहले अपनी तस्वीर वादे करें, फिर अपना सियासी किरदार वादे करें, तो फिर इंशाल्लाह हम कोई फैसला करेंगे। चौधरी सरवर साहब तो मेरे ख्याल मुल्कों बाहर गए ने आजकल। मुल्कों बाहर नहीं गए, अपने घर गए ने।
उधर से ही आए थे और उधर ही वापस गए हुए आए। मैं तो खुद बड़ा हैरान होता हूँ कि अंग्रेज़ों में एडजस्ट किमें हो गए सन, क्योंकि हो जी शक्ल का बंदा तो सिर्फ एक्सक्यूज में ही कह सकता है। चौधरी सरवर साहब ने इसी साल मार्च में आपसे मुलाकात की, काफ लीग ज्वाइन की, उन्हें पार्टी का चीफ ऑर्गेनाइजर बना दिया गया। अब ऐसा क्या हो गया? सिर्फ मुलाकात ही नहीं है की थी, रोटी टुकर भी खाता था। बस ये तो आपको उन्हीं से पूछना चाहिए कि क्या हुआ है। चौधरी साहब, उनके मुतालिक तो ये सुना है कि काफ लीग का कोई वोट बैंक नहीं है, इसीलिए वो दाएं बाएं देख रहे हैं। देखें जी, जब उन्होंने मार्च में पार्टी ज्वाइन की थी, जी उस वक्त वो कोई जिम्बाब्वे से तो नहीं थे ना आए। पिछले कई सालों से वो पाकिस्तान की सियासत में है, हाँ। माशाल्लाह गवर्नर हो उसमें कितनी देर रहे हैं, जी तो उनको उस वक्त अंदाजा नहीं था कि काफ लीग का वोट बैंक है या नहीं है। अल्लाह के फजल से वोट बैंक है तो इसमें शामिल हुए थे। असल में देखें फरीद साहब, हम कुछ नहीं कह सकते, ये हर शख्स की अपनी मर्जी है। परवेज लाई साहब छड़ गए ने काफ लीग ते फिर बगाने ने, तो हम किसी के मुतालिक कुछ कह नहीं सकते। बहरहाल ये वक्त से पहले की बातें हैं, हाँ वापस आते ने तो गल खुलेगी, विचों गल हैगी। वैसे चौधरी सरवर साहब अगर आपकी पार्टी छोड़ गए तो पार्टी को नुकसान तो होगा चौधरी साहब। नुकसान का तो होना ही यार, गोगे नूं विग लुआ के ते सिर ते सज्जे खब्बे वाल लुआ के इहनूं वो शामिल कर लांगे। साडे वास्ते गोगा ते चौधरी सरवर इक्को जिहा ही ने। देखें जो काफ लीग है वो अल्लाह के फजल से हमारे नाम से है, जी मेहनत हमने की हुई है, और लोग ये समझते हैं कि चौधरी साहब जब आएंगे इंशाल्लाह हुकूमत में तो हमारा क्या फ़ायदा हो सकता है। हमने ज़िम्मेदार को, छोटे किसान को, हमने दही इलाकों को अपनी हुकूमत में बड़ा फ़ायदा पहुँचाया है। जी हमने अल्लाह के फजल से ज़िम्मेदारों के लिए, किसानों के लिए बड़ा काम किया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और अब भी हम इंशाल्लाह जब आएंगे तो इस तरह की चीज़ों की तरफ तवज्जो देंगे, सही लॉ एंड ऑर्डर ठीक करेंगे, किसान है इनको बेहतरीन बीज मुहैया करेंगे। बीज की सारी गल होंदी है जी, बीज अगर अच्छा ना हो तो फसल की उगनी है। बिल्कुल सर। इसलिए तो जो चंगा बी बद दा बी हर शे बेची जाते हैं। इंशाल्लाह हम आगे तो अच्छा और बुरा बी जो है वो अलग अलग करें। क्या बात है सर। किसान ने मेहनत तो उतनी करनी होती है फरीद साहब, जी जी ते जो बी बद दा बी निकल आए तो फिर फायदा की होया नहीं। हाय चौधरी साहब, चौधरी शाफे तो कहते हैं कि बहुत जल्द पार्टी का इजलास बुलाया जा रहा है। जी बस इंशाल्लाह शाफे साहब वापस आ जाए तो इजलास बुला लेंगे। क्या मतलब, बाहर गए हुए कहीं वो? अरे नहीं, मार्केट गए ने। मुझे तो फिक्र है कि चौधरी शाफे साहब सियासत आ गए तो कबड्डी कौन कराएगा। वो गल इंशाल्लाह हर्षा होएगी, गौरी साहब फिक्र करेगा। तो चौधरी साहब, उस पार्टी इजलास में मंशूर को भी फाइनल किया जाएगा? इंशाल्लाह जी मंशूर हमारा पहले फाइनल है। क्या क्या होगा मंशूर में चौधरी साहब? इंशाल्लाह मटन कौरमा होगा, मटर कीमा बनाएगा इंशाल्लाह। गुड़ वाले चौल तो होंगे ही नहीं साढ़े। इंशाल्लाह साथ तंदूर की रोटियां होंगी। चौधरी साहब, मंशूर पूछ रहा हूँ, मंशूर ये लंच या डिनर की बात नहीं हो रही। मैं माफी चाहता हूँ, वैसा मेन्यू पूछ रहे हो। मंशूर हमारा हमने बताया कि हमने पहले भी गांव वालों के लिए, जिम्मेदारों के लिए और किसानों के लिए काम किया है, अब भी इंशाल्लाह करेंगे। हाँ लॉ एंड ऑर्डर की हालत बेहतर करेंगे इंशाल्लाह, जी और टेक्निकल एजुकेशन की तरफ तवज्जो देंगे, अच्छा, ताकि यहाँ से डिग्रियाँ हासिल करके तो हमारे नौजवान जो हैं वो मुख्तलिफ मुल्कों में जाके तो जॉब हासिल कर सकें। टेक्निकल एजुकेशन बड़ी ज़रूरी है फरीद साहब। जी सारी दुनिया जो है वो टेक्निकल एजुकेशन की तरफ तवज्जो दे रही है। हाँ जी हम पिछले कई सालों से काले इल्म की तरफ ही ध्यान दिए। चौधरी साहब, जब आप हुकूमत बनाएंगे तो ज़राई कर्जे भी देंगे। 2.5 मरले तेरी जगह है, तेनों कितना कर्जा चाहिए?
ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ 1000-1500 ਲੈਣਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈ। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ਓਏ ਓਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ बाबू की चाल है। जग परेया नहर विचों, जग परेया नहर विचों, कल असां टुर जाना तेरे बस दे शहर विचों, कल असां टुर जाना तेरे बस दे शहर विचों। यार एक मिनट भाई, ठहरो ठहरो। मरगी भाई नहीं तो ये दरवाजा किसने खोला है, ये जो अंदर आ घुसे हैं? नहीं अजीजी, ऐसे ही अंदर नहीं घुसा है, बुलाया तो मैंने ही है, लेकिन पहले मेरी बात तो सुन लें। वे बाबू असि नहीं किसी दी सुनने होंदे, असि तो सिर्फ नचने होने आ। ਓਏ ਓਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ बाबू की चाल है। पुलिस आई। ओए गौरी, खुदा का वास्ता है, ये क्या शरारत की है तुमने? सारा खुसर फुसर कर दिया पकड़। इधर आओ मेरा भरा, मेरी भैन इधर आओ। भरा भैन बेटे इधर तो आओ। बेटे बेटी इधर आओ, बात सुनो। गुड़िया उधर जा। क्या बात है, हमारे तरा भी निकाल दिए और अब धी पुत्र कह के तो बेलस कर रहे हैं। नहीं वाकई ये जुल्म किया इसने, तुम्हारे तो तरा नहीं निकले होंगे, तुम्हारा तो एक ही तरा है, वो भी निकल गया होगा। हमारे साथ इजी बात नहीं करनी, प्यार से बात करनी है। शब्बो बाबे शाह जाल के करो, आना तो शाना वाला वेड़ा। अल्लाह खैर करे, बिस्मिल्लाह। चले जा चले। गुस्सा न कर। इधर खड़ी हो जाए। एक मिनट आ भाई, अरे खबरदार है, ऐसा लफ नहीं मारना तू इन्हें दा। अब बताएं जी, बुलाया क्यों है इनको? यार अजीजी, मैंने बुलाया तो इसलिए है कि महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने जी। ख्वाजा सराओं की खिदमत हासिल कर ली है टैक्स कलेक्शन के लिए। लोग टैक्स नहीं देते हैं। अच्छा, हाँ। नहीं तो ये मेरा ख्याल है कि उन्होंने ठीक किया है, हाँ। क्योंकि उन्होंने YouTube पे कहीं वीडियोस देखी होंगी कि लोग जो हैं वो इनके ऊपर लाखों रुपए फेंक रहे होते हैं। तो ये जाएंगे तो शायद टैक्स भी दे दे। हाँ जी। हाय नोट ते लोकी साडे ते इन्ना सुੱਟਦੇ ਨੇ ਕਰੋੜ ਪੱਕੇ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਭੈਣ ਨੋਟਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਦੱਬੀ ਗਈ ਸੀ। जी हाँ, इसीलिए इनकी खिदमत महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने हासिल की हैं, क्योंकि लोग अपनी गाड़ियों की बर वक्त रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते, जी। गाड़ियों का जो टैक्स है वो बर वक्त अदा नहीं करते। और जहां डांस हो रहा होता है वहां चमाचम पैसे फेंक रहे होते हैं। हाँ। बिल्कुल, यही तो अलमिया है कि लोग अपनी जाती अय्याशी के लिए नोट उड़ाते हैं, हाँ जी। लेकिन जहां मुल्क और कौम का फायदा होना हो वहां पे वो टैक्स देने से इज्तनाब करते हैं। बिल्कुल। वे बाऊ टैक्स असी कढ़ावांगे, असी सड़कां ते आ जाएंगे, असी सड़कां ते आ जाएंगे, गड्डी अगे नच नच के असी टैक्स कढ़ा लांगे, गड्डी अगे ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ असी टैक्स कढ़ा लांगे। वाह रे वाह, ए जेड़ा गिठा खाजा सराब ना, ये तो देखना, ये तो लैंड क्रूजर वालियां कोलों भी टैक्स कढा लेगा। ये तो स्टेप दसदे ने, इन्हें 5000 सीसी तक वालियां गड्डियां कोलों टैक्स ले लेने। ਹਾਏ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰਾਂ ਕੀ ਬਾਜੀ ਤੇ ਐਸਾ ਨੱਚਦੀ ਏ, ਬਾਜੀ ਨੇ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਕਢਾ ਲੈਣਾ। मज किले उते भूरीए, मज किले उते भूरीए, वेल पावे देवो न देवो, देना टैक्स जरूरी है, वेल पावे देवो न देवो, देना टैक्स जरूरी है। लो जी, जो वैसे कौम का मिजाज बन चुका है ना, ये लाइमन टैक्स खुजर फुजर कर लेंगे। हाय हाय केड़ा खुसर फुसर, तमीज नहीं गल करन दी। नहीं बाजी मेरा हाय की होई तैनू,
ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਖੁਸਰ ਫੁਸਰ नहीं मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप टैक्स जरूर वसूल कर लें हाँ ਤੇ ਇੰਜ ਕਹੋ ਨਾ ਨਹੀਂ ਭੈਣਾ ਨਾਲ ਲਾੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਤੂੰ ਉਲਟੀ ਗੱਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ अल्लाह खैर करे अभी तो नौकरी मिली है साथ ही 19 ग्रेड का ख्वाजा सराब बन गया है। हाँ ਗ੍ਰੇਟ ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟਾਂ ਗਰੂਟਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਨੱਚਨੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਆਪਣੀ वैसे चलो ये तो इनकी रोजी रोटी का मामला है कि ये रोजगार से लग गए हैं। जी लेकिन कौम के लिए इंतहाई शर्म का मकाम है कि टैक्स वसूली के लिए इनकी खिदमात ली गई हैं। हाँ जी यानी मैं आप लोगों को बताऊं कि इस साल मई तक पूरे सूबे में जो प्रॉपर्टी टैक्स नादहिंदगान है उनकी तादाद 11 लाख से जायद थी और अरबों रुपए उनके ऊपर जो है वो टैक्स था जो वो अदा करने को तैयार ही नहीं है। हाय नहीं जी नहीं अरबों की है इन्होंने देखना तुसी ये तो जाके अरबों को पैसे ले आंदे होंगे ਹਾਏ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੁਬਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ जी जी हम वही अर्ज कर रहे हैं जनाब ਆਏ ਦੁਬਈ ਵਾਲੇ ਤੇ ਐਡੇ ਸਖੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਊਂਠ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਦਵੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ किसी के कहने में ना ना मैं तो हूँ तेरा दीवाना दीदी दीदी वाह तेरा दीदी दीदी दीवा दीदी दीदी तेरा दीदी दीदी दीवा दीदी तेरा दीदी दीदी दीवा दीदी वाह ਨਹੀਂ ਭੈਣਾ ਨਾ ਐਡੇ ਔਖੇ ਗਾਣਿਆਂ ਤੇ ਨੱਚ ਅੱਗੇ ਹੀ ਤੇਰੀ ਲੱਤ 'ਚ ਸਰੀਆ ਹੈ लो जी जितने मेहनत का ख्वाजा सरा है ना ये हाँ। इन्होंने लाइमन टैक्स इकट्ठा कर लेना है। मगर अजीजी मैं तो एक बात और सोच रहा हूं मैं क्या इतना बड़ा महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन उसमें अफसरान उनमें अहलकार यानी लाखों करोड़ों रुपए का उस महकमे का बजट होगा। हाँ जी। भाई मैं हैरान हूं कि वो टैक्स इकट्ठा करने में कामयाब क्यों नहीं हो सके। तो इतना बड़ा महकमा बैठ के करता क्या है जो उन्हें इन ख्वाजा सराओं की सर्विसेज लेने की जरूरत पड़ गई। मैं तुम्हें सही कह रहा हूं कि ये गवर्नमेंट वालों ने ना जी यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे जी जब इनके डांसों की रक्सों की इनके मुजरों की वीडियोस देखी है ना जी जी तो उससे उनको ये एहसास हुआ है कि यार लोग इन पे लाखों रुपये हवाओं में फेंक देते हैं हाँ तो ये लाइमन हमें लाखों का टैक्स भी इकट्ठा कर दे ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਨਾ ਦਹਿੰਦਗਾਨ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਕੀ ਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਤੁਸਾਂ ਬਚ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਤੁਸਾਂ ਬਚ ਕੇ ਟੈਕਸ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੱਚ ਕੇ ਟੈਕਸ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੱਚ ਕੇ ਟੈਕਸ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੱਚ ओ बेटे ओ बेटा ओ बेटा टैक्स जोगे ओ पुत्र एक मिनट ओ पुत्र ये अपना चॉकलेट ख्वाजा सरा इधर ले आओ इधर आ जाओ। बाजी गंदे नहीं उधर चल नाज़रीन यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का हमारे साथ रहिए। हस्बे हाल की को होस्ट ने बोलना शुरू कर दिया है। अब थोड़ी सी कोशिश से हल्की फुल्की जुगतें करने की भी कोशिश कर सकती है। बहुत अच्छे भाई जी क्यों साडा भी नाल नास मारना जी आज हस्बे डाक में क्या है जिया साहिबा? सर आज हस्बे डाक में सबसे पहला मैसेज हमें आया है स्विट्जरलैंड से और किया है औरंगजेब भट्ट साहब ने वाह और जी कह रहे वाह हैं यानी स्विट्जरलैंड में बट हैं हाँ, मुझे पहले ही एक बुजुर्ग बट ने कहा था कि पुत्र बट ते गोंगलू हर मुल्क च मिल जाते अच्छा जी भट्ट साहब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम। बट साहेब कहते हैं फरीद साहब पंजाबी जुबान का मुकदमा लड़ने के लिए आपको और आपके प्रोग्राम को सैल्यूट है। ये हकीकत है कि पंजाब को खुद पंजाबियों ने ही बेइज्जत कर रखा है। ओहो, अल्लाह रहमत करे। बस ये अलमिये हैं बहुत से ऐसे जी जो कि हमारे सामने गाहे गाहे आते रहते हैं फिर हम उनको डिस्कस कर करते देते हैं, हैं हाँ जी। ये तो वाकई बहुत अजीब अलमिया है कि अपनी माँ बोली अपने लैंग्वेज जो है जी जी मादरी जुबान जो है इलाकों की उसको आप इग्नोर करें। बिल्कुल सर। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब आपका
लाजमी आप जैसे जो मुहिब वतन लोग हैं वो दुनिया की जिस मर्जी नुक्कर में बैठे हों और जितने मर्जी उनके आगे दाल चौल पड़े हों वो लाजमन इन चीजों को नोट करते रहते हैं। हाँ जी। अच्छा जी, अगला मैसेज हमें किया है इरफान असगर ने, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बेहाल टीम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम। कहते हैं फरीद साहब, अजीजी ने बिल्कुल दुरुस्त निशानदही की है कि सिर्फ पाकिस्तान में ही अनोखे इलेक्शन होते हैं जिसमें निगरान हुकूमत, बिरयानी, कीमे वाले नान और निहारी सिर्फ मजे के लिए रखे जाते हैं, वरना निगरान हुकूमत का वाकई मुल्क में कोई फायदा नहीं है। सही कह रहे हैं बिल्कुल। जनाब, यानी ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि इलेक्शन के रोज हमने यही बात की थी हाँ जी। कि यहाँ पे ये कीमे वाले नान, निहारी, हलवा पूरियां, ये वोटर्स का माइंड सेट बनाती हैं कि वोट किसे देना है। बाकी दुनिया में ऐसा कहीं कुछ नहीं भी होता। नहीं है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। इलेक्शन के रोज के हवाले से जो हमने डिफरेंस पेश किया था उसमें जी। पाकिस्तान वाहिद एक अनोखा मुल्क पेश किया था। हाँ जी। अच्छा जी, भाईजान लगते नहीं इलेक्शन है, लगता है तेल मेहंदी हो रही है। हाँ जी, हाँ जी। और आप अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे होते। वैसे तुम तो कई दफा सोचते होगे कि इलेक्शन का भी टरू मरू होना चाहिए। अच्छा जी, अगली हमें मेल की है सजाद अशरफ ने और कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम फरीद साहब। वालेकुम अस्सलाम सजाद साहब। कह रहे हैं सर गंगा राम की रूह को अपने प्रोग्राम में बुलाकर आपने इस मिट्टी के हीरोज का हक अदा करने की कोशिश की है। अल्लाह करे हम तारीख के उन किरदारों से कुछ सीख कर इस मुल्क के लिए कुछ अच्छा कर सकें। बिल्कुल सही कह रहे हैं जनाब, हमारी तो कोशिश वैसे यही है कि इन किरदारों को सामने ला के इनकी वो बातें, उनके इफ्कार सामने हाँ जी। लेकर आए जो अभी तक जो नई नस्ल खास तौर के ऊपर उससे रुशनास नहीं है, नहीं उनको पता है। नहीं है। बिल्कुल जी, हीरो पैदा करने के लिए सबसे अहम जो काम है ना वो यही है कि हीरोज को सराहा जाए। बिल्कुल। अच्छा जी, अगला मैसेज भोपाली भाई ने किया है जो कि हस्बेहाल के बहुत बड़े फैन हैं। बहुत शुक्रिया। कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बेहाल टीम। वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं फरीद साहब, हस्बेहाल में साइंसदान को देखकर मुझे ऐसा लगा कि साइंसदान भी क्लासिकल हो सकते हैं। ये अजीजी के बेहतरीन किरदारों में से एक किरदार है। बहुत शुक्रिया भोपाली साहब। आई एम थैंकफुल टू यू फॉर द फंडामेंटल राइट्स। अच्छा जी, अगला मैसेज आया है पत्तोकी से और किया है अहमद इसरार ने और कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बेहाल टीम। वालेकुम सलाम। कहते हैं अजीजी साहब, आपने कभी इमरान खान, कायम अली शाह या नवाज शरीफ का गेटअप नहीं किया, इसकी कोई खास वजह है या आप इन सियासी बुजुर्गों का एहतराम करते हैं? नहीं, असल में मैं कोशिश ये करता हूँ कि जिनकी टेम्पो मेरे ज़बान पे चढ़ जाए, जी। जिनका लबो लहजा मैं अडॉप्ट कर सकता हूँ वही करूँ। वैसे तो बीच में कई बहुत सारे ऐसे हैं जिनका लबो लहजा नहीं मुझसे पकड़ा गया, फिर भी गेटअप के बलबूते पे मैं कर लेता हूँ। हाँ जी। मगर ये ऐसी कोई खास वजह नहीं है। जी। इंशाल्लाह करेंगे ये भी। ये लोट कर लो जरा। ठीक है सर, मैंने कर कायम लिया। अली शाह साहब तो अल्लाह ताला उनको जिंदगी से तंदुरुस्ती दे, वो वैसी सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर चुके हैं, जी। तो इसलिए उनकी तरफ कभी ध्यान नहीं गया। बाकी इंशाल्लाह देखते हैं। हाँ, जरूर करेंगे। अच्छा जी, अगला मैसेज हमें आया है लाहौर से और किया है फरखंदा अली ने और कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम फरीद साहब। वालेकुम अस्सलाम। कहती हैं मैंने फिरदौस आशिक अवान वाला प्रोग्राम बड़े गौर से देखा है, फिर चाहत फतेह अली खान की फिरदौस आशिक अवान के साथ तस्वीर देखी। अजीजी को तो मैं रोज ही देखती हूँ। अब मैं दावे से कह सकती हूँ कि अजीजी, फिरदौस आशिक अवान और चाहत फतेह अली खान की शक्लें एक दूसरे से बहुत ज्यादा मिलती जुलती हैं। बहुत अच्छा। यानी चाहत फतेह अली खान साहब जिन्ना दा मुंह इथों शुरू हो के ते इथे मुक, उन्हां नाल भी मेरी शक्ल मिलाती। यार मैं अपना मुंह कोट के ना बना लेवा दोबारा। यार दिल पे ना लेके जाओ अजीजी। हाँ जीजी, दिल पे ना लेके जाएं, ये आपके चाहने वाले हैं। हाँ। नहीं चलो, मैं ठीक है। हाँ। अजीजी भाईजान, मुझे कुछ लोगों ने कहा है कि आपकी जो शक्ल है ना वो चाहत फतेह अली खान से मिलती जुलती है। ओह। आप उस वक्त विग उतार के फिर रहे होंगे। माशाल्लाह साढ़े च विग ला के मुदब्बर बन के आ जाता है। हाँ, उत्थे धोती ते बनैन पा के ना ते नंगे सिर महल्ले च फिरन दिया। मुझे इसके कई महल्लेदारों ने कहा कि भाई जी साढ़े छोटे छोटे बच्चे भी गलियां च फिरन दिया होंदे ने, अपना गोगा ते किसी एक जगह ते रखिया करो। अच्छा जी, अगला मैसेज हमें आया है इंडिया से और किया है अमरीत सिंह ने और कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम फरीद साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब।
कहते हैं पंजाबी जुबान सरहद के दोनों तरफ खतरे में है। अब तो हमारे पंजाब में भी ये वबा फैल रही है कि पंजाबी जुबान को कंट्रोल किया जाए। स्कूल में बच्चों को इंग्लिश के नाम पर पंजाबी से दूर किया जा रहा है। इस पर बात करें। अजीजी, बहुत अहम मौजू पर ये बात। नहीं फरीद सियाना साहब, ये अमरीत सिंह साहब जो हैं ये तकल्लुफ से भी थोड़ा काम ले रहे होंगे। इनकी हालत हमसे तो बहुत बेहतर है। हाँ जी। ये तो फिर भी अपनी जुबान को अपने घरों में, अपनी महफिलों में कायम रखे हुए हैं जी। अही ते जिथे चार बंदे बहनी है ये यरा कोई विचों साडे कोई सियाना बनने की कोशिश करता है तो फौरन पंजाबी छाड़ देता है। सही बात है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, पंजाबी तो औलिया की, बुजुर्गों की, सूफिया की जुबान। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा जी, अगला मैसेज हमें आया है नवाब शाह से और किया है शाहान सलीम रावल ने और कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम सलाम। कह रहे हैं कि हस्बे हाल की को होस्ट ने बोलना शुरू कर दिया है। अब थोड़ी सी कोशिश से हल्की फुल्की जुगतें करने की भी कोशिश कर सकती है। बहुत अच्छे भाई जी, क्यों साडा भी नाल नास मारना जी। हमारे यहाँ जो जो ड्यूटी अपनी दे रहा है ना जी वो उसी में रहता है। हाँ जी। ये जरूरी नहीं कि हुण साडा जेड़ा ट्रैक कैमरे वाला भी जुगत करन लग पिया। जो जो जिस मनसब पे बैठा हुआ है उसी में रहना चाहिए। हाँ जी। ये मेरा ख्याल है कि अब ख्याल ये किया जाता है, मेरा जी। ख्याल है कि ख्याल ये किया जाता है कि जुगतो जुगती हो जाइए तो फिर ही लोग की राजी होंगे। हम बिल्कुल ऐसा नहीं करते। हमें जहाँ जरूरत पेश आती है हम बिल्कुल संजीदा हो जाते हैं। जहाँ हम देखते हैं कि यहाँ मजा पैदा हो सकता है वहां पे जरूर करते हैं। बिल्कुल। इसलिए हम समझते हैं कि हमारी को होस्ट जो है वो सीरियस ही अच्छी लगती है। उसका पहले ही बेचारी का मुंह कॉमेडी है। ना अजीजी भाईजान ऐसे ना करें, इतनी प्यारी बहना है। जी मुझे पता है प्यारी बहना है, इसीलिए उसे तंग कर रहा हूँ, वरना अगर इतनी होती बहना तो मैंने था कुछ कहना। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात, ऐसी गुर्बत पर सब्र करना जिसमें इज्जत महफूज हो उस अमीरी से बेहतर है जिसमें जिल्लत हो, रुसवाई हो। वाह। अपने मेजबान फरीद रईस को इजाजत दीजिए। आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।